नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल शिवा एजुकेशन पे स्वागत है। कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे जुरे गांठ परी जाए। रहीमन देखी बड़ेन को लगू न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई का करे तरवारी। तो इन दोहों से पता चल गया होगा कि आज का हमारा विषय क्या है। पिछले वीडियो में हमने रहीम का जीवन परिचय का अध्ययन किया। आज हम रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे। रहीम के संकलित दोहे नीति विषय पर केंद्रित हैं। इन दोहों में कवि ने जीवन उपयोगी अनेक विषयों पर अपना मत रोचक काव्य शैली में प्रस्तुत किया। रहीम ने सत्संगति, मान मर्यादा का पालन, विपत्ति काल में सहयोग, सद्भावना, मनुष्यता का आचरण, प्रेम रूपी व्यवहार में आत्मीयता, शत्रु और मित्र की पहचान तथा नीति सम्मत शिक्षा पर विचार प्रस्तुत किए। प्रारंभ में कवि ने सुरसरी गंगा की स्तुति की है। कवि आत्मसम्मान की रक्षा पर बल देता है। संगति का प्रभाव, मित्र की पहचान, उत्तम स्वभाव का महत्व, कुपुत्र से हानि, प्रेम संबंध की कोमलता और सुरक्षा, पानिता, प्रतिष्ठा की रक्षा आदि विषयों को लेकर उन्होंने दोहे रचे। तो प्रथम दोहा इस प्रकार है कि अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि ने बनाओ सुरसुरी की जो इंद्र भाल। कि अच्युत चरण तरंगिनी, अच्युत भगवान विष्णु, चरण चरण या पैर, तरंगिनी लहराने वाली, शिव सिर मालती माल, मालती माल मालती की माला, हरि विष्णु, तो हरि ने बनाओ सुरसुरी कि हरि विष्णु सुरसरी गंगा नदी की जो इंद्रभाल की जो यानी करना या बनाना। इंद्रभाल जिनके मस्तक पर चंद्रमा है अर्थात भगवान शिव। तो प्रस्तुत दोहे में मंगलाचरण रूप में गंगा के प्रति भक्ति प्रकट की। कवि गंगा महिमा को लेकर आस्था प्रकट करते हुए, गंगा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वह उसको हरि ने बनाकर शिव बनाए ताकि वह उन्हें सिर पर धारण कर सके। कवि रहीम कहते हैं कि हे मां गंगा, आप भगवान विष्णु के चरणों में तथा भगवान शिव के सिर पर विराजित हैं। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर शिव जी के सिर पर मालती के फूलों की माला की तरह शोभित होती हैं। तो हे माता, जब आप मेरा उद्धार करें तो मुझे देवलोक में विष्णु मत बनाना, शिव स्वरूप प्रदान करना, जिससे कि मैं आपको अपने सिर पर धारण कर सकूं। तो कवि ने पौराणिक आख्यान प्रस्तुत कर दिया है। बताया गया है कि महाराज भगीरथ अयोध्या के राजा दिलीप के पुत्र और महाराज अंशुमान के पुत्र ने ब्रह्मांड की पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय प्राप्त किया था। तो कवि रहीम मुसलमान होकर भी हिंदू देवी देवताओं के प्रति भक्ति और आदर भाव प्रदर्शित करते हैं। मंगलाचरण के बाद में जो दुआ दिया है वो इस प्रकार है कि अमी पियावत मान बिनु रहीमन मोई न सुआए, मान सहित मरिबो बलो जो विष दे बुलाए। कि अमी पियावत मान बिनु, अमी अमृत, मान बिनु बिना सम्मान के, रहीमन मोहि न सुआए, न सुहाए अच्छा नहीं लगता है, मान सहित मरिबो बलो जो विष दे बुलाए। विष विष या जहर, मरिबो मरना, बुलाए बुलाकर। तो कवि ने दोहे में मान सम्मान रखने वालों की भावना का आदर करते हुए
या आदर रखने की बात कही है, अर्थात अपमान सहित अमृत पीने की अपेक्षा मान सहित विष पीना श्रेष्ठ बताया है। तो कवि ने दोहे में आत्म सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी है। कवि रहीम कहते हैं कि कोई मुझे मान सम्मान के बिना अमृत पिलाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि कोई सम्मान के साथ बुलाकर आदर भाव से विष में पिलाए तो सह समान उस विष को पीना और मरना भी अच्छा है। तो कवि रहीम ने संदेश दिया है कि अपमान पूर्वक सुखी जीवन जीने से सह सम्मान सहित मौत को गले लगाना श्रेष्ठ जीवन की शैली है। तो कवि ने विनियोक्ति और प्रयोक्ति अलंकार शैली में समझाया है कि स्वाभिमान की रक्षा करो, आदर सम्मान से रहना चाहिए और मान के लिए बड़े से बड़ा त्याग को स्वीकार करना उचित है। आगे दोहे दिए गए हैं वो इस प्रकार है कि कदली सिप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसोई पल दीन। कदली सिप भुजंग मुख, कदली केला, सिप जल के कीट द्वारा निर्मित एक कठोर खोल जिसमें मोती बनता है। भुजंग सर्प और स्वाति ज्योतिष में माने एक नक्षत्र, और स्वाति जो ज्योतिष इस नक्षत्र में जो वर्षा की बूंद गिरती है, तेसोई वैसा ही, तेसोई वैसा ही। तो कवि रहीम ने दोहे में बताया कि मनुष्य को सोच समझकर संगति को अपनाना चाहिए। मनुष्य जिस संगत में बैठता है वैसा ही उसको फल मिलता। कवि रहीमदास जी दोहे में कहते हैं कि केला, सिप और सर्प के मुख में गिरने वाली स्वाति नक्षत्र में बरसे वर्षा के जल की बूंद एक जैसी होते हुए भी उनका परिणाम तीन अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। केले में पड़ने से कपूर, सिप में पड़ने से मोती तथा सांप के मुख में पड़ने पर वह विष बन जाती है, अर्थात जहर बन जाती है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य जैसे संगति करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो कवि ने दोहे में संदेश दिया है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे लोगों की संगत में बैठना चाहिए। दृष्टांत के माध्यम से संगति के प्रभाव को समझाया है। कवि रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जय कसे ते ही साचे मीत। संपत्ति, संपत्ति के समय धन दौलत होने पर सगे संबंधी मित्र आदि साचे मित्र, सच्चे मित्र बनत बन जाते हैं। बहुरीति अनेक प्रकार के प्रपंच अपनाने से। विपत्ति संकट काल, कसे परख कर या जांच कर, मीत मित्रता। तो कवि रहीम ने दोहे में अनुभव के आधार पर सच्चे मित्र के लक्षणों की पहचान करने, अर्थात विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है या की जा सकती है। इस दोहे में कवि रहीम जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास धन दौलत होती है तो लोग भिन्न भिन्न रिश्ते निकालकर उसके नजदीक आकर मित्रता या संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें अनेक चापलूसी खेल खेलते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति संकट के समय भाग जाते हैं या मित्रता को भूल जाते हैं। अतः जो विपत्ति के समय खरा उतरते हैं, अर्थात संकट काल आने पर पूरा सहयोग देते हैं, वे ही सच्चे मित्र या आत्मीयता से जुड़े होते हैं, वही सच्चे मित्र हैं। तो कवि ने रूपक के माध्यम से मित्रता की परख और अनुभव के आधार पर बताया है।
कसौटी एक काला पत्थर का टुकड़ा होता है, कि एक कसौटी जो है वो एक काला पत्थर का टुकड़ा होता है जिस पर सोने को घिसने से सोने की शुद्धता का पता चलता है। तो साहित्यिक ब्रिज भाषा में उपदेशात्मक और संदेशात्मक शैली में रूपक के माध्यम से कवि ने हमें ये बात समझाई। अगला दोहा दिया गया है कि काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रही मन भौरी के बहे नदी सिरावत मोर। काज परे कुछ और है, काज परे काम पड़ जाने पर, काज सरे कुछ और, सरे यानी पूरा होने पर, कछु कुछ और अन्य या भिन्न प्रकार का व्यवहार। रहीमन भौरी के बहे, भौरी भावर विवाह के फेरे। हिंदू धर्म में विवाह पर अग्नि के चारों ओर जो वर वधु फेरे लेती है उसे भौरी कहा जाता है या भावर कहा जाता है। नदी सिरावत मोर, सिरावत यानी बहा देना या प्रभावित करना या सिराना। मोर विवाह के अवसर पर वर द्वारा सिर के ऊपर धारण किए जाने वाला मुकुट अर्थात सेहरा या मांगलिक मुकुट होता है। तो कवि रहीम ने संसार की स्वार्थ प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है कि सांसारिक जीवन में लोग अवसर देखकर अपने व्यवहार की नीति को बदल देते हैं। तो कवि रहीम दोहे में कहते हैं कि यह संसार बड़ा मतलबी है, स्वार्थी है। यह संसार हमेशा से ही स्वार्थपूर्ण व्यवहार करने वाला रहा है। जहां जब व्यक्ति को किसी से काम पड़ता है तो उस समय मान सम्मान अर्थात मनुहार करते हैं तथा अपनापन दिखाते हैं। जब काम निकल जाता है अर्थात स्वार्थ पूर्ति हो जाती है तो अनजान बन जाते हैं या जान पहचान भी भूल जाते हैं और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं। जैसे विवाह के समय वर मांगलिक मुकुट या सेहरा पेच को आदर सहित सिर पर धारण करता है, परंतु विवाह हो जाने के उपरांत या फेरे पड़ जाने के बाद उसी मुकुट को बेकार समझकर या मानकर नदी में बहा देते हैं। तो कवि ने स्वार्थपूर्ण व्यवहार में काज परे और काज सरे में लोगों के दोहरे व्यवहार के बारे में बात की है। दृष्टांत स्वरूप जग की रीति पर एक आक्षेप कसा है। तो नेक्स्ट जी